मंगल भवनय मंगलहारे द्रवहु सुतत्र दियधिर बिहारे दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे जैस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि मन मानिक मुक्ता छवि जैसी गिरी गज सिर सोहन तैसी निरेप किरीट तरुणी तनु पाई लहै सकल भाय दिखाई मणि माणिक और मोती के जैसे सुंदर छवि और वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री को शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसहि सुकवि कबीत बुद्धि कहि उपजहि अनत अनत छवि लहै भगत हेतु विधि भवन बियाहि सुमिरत सारद अबाती ढाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार अथवा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाहे सो श्रम जाई न कोटि उपाय कवि को बीडस हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमल हारे। सरस्वती जी की दौड़ी आने की ये वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनु गिरी लागत पचतान हृदय सिद्धुमति सीप समाना स्वाति सारद कही सुजाना। संसार मनुष्यों के गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि के सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जाओ पर सही पर बार विचारू होई कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुण्य पे हाई रामचरित भर त्याग पहिराही सज्जन विमल उर शोभायति अनुराग सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। उन कविता रूपी मुक्ति मनियों के युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।